कुंभ राशि वालों सावधान हो जाओ, अब आपका समय बदलने वाला है। ये अगस्त का महीना आपके राशि स्वामी शनि देव का महीना है और आपके ऊपर शनि की बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत से ही इसके चाल चलन दिखने शुरू हो गए। कुंभ राशि वालों, आपके अष्टम में शुक्र का प्रथम गोचर हुआ, जो कि बड़ा शुभ होता है, क्योंकि यहीं से तो वह देख रहा है आपके धन भाव को, जहां शनिदेव बैठे हुए हैं। और यह जो जो युति होती है, जो दृष्टिगत योग होता है, यह पति पत्नी का योग कहा जाता है। यहाँ पर शनि सौम्य हो जाते हैं और विशेष लाभ देना शुरू कर देते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी साढ़े साथी अभी समाप्त नहीं हुई है। उतरती हुई साढ़े साथी है 5 जून 2027 को पूर्ण रूप से समाप्त होगी। तब तक आपको बड़ी सावधानी से चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी बुरी तरीके से अपने जीवन का रायता फैला दें कि बाद में समेटे ना बने, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो बड़े तगड़े तगड़े लंबे चौड़े सपने देखने वाले हैं। जीवन में संतुष्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी सोचते बहुत बड़ी बड़ी है। आपकी सोच दूसरों से बहुत अलग है। आप भले ही भीड़ भाड़ में घूमते फिरते हो, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। आपके अंदर लीडरशिप के गुण हैं। आप सहन शक्ति के देवता हैं। कुंभ राशि वालों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर हर एक राशि का गुण मौजूद है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने अंदर बदलाव को हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी कमियों को आप हमेशा स्वीकार कर लेते हैं और आप जानते हैं कि जीवन में किस समय क्या मांग है समय की, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेते हैं। बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय की मार से आप बचते नहीं हैं। आपका समय साथ नहीं दे रहा है लंबे समय से। अब शायद समय ने भी सोच लिया कि आपका साथ देना है। कुंभ राशि वालों, इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। हम कहते हैं कि यह जो महीना है सावन का महीना है, कोई साधारण महीना नहीं है। यह आपको वह सब कुछ देकर जाने वाला है जो समय ने अब तक आपसे छीना है। जी हाँ, कार्यक्रम को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन की हर एक दशा और दिशा को बदल सकता है। बाबा भोलेनाथ से और माई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई का नाम लेकर कमेंट में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, जय महाकाल। बाबा महाकाल आपके समय और काल को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। चलिए अब देखते हैं आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं और उपाय क्या है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं आपके फोकस की, आपके ध्यान की। तो इस समय आपका ध्यान अपने जीवन की बड़ी मुसीबतों से टकराने में, उनसे बाहर निकलने में है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह भी भाव है कि अभी इस समय आपको कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना, कोई बड़ी कदम, बड़ा फेरबदल या प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। आप में से कुछ ऐसे जातक हैं जिन्होंने अपनी नौकरी बदलने का निर्णय लिया था, बिजनेस व्यवसाय को बदलने का निर्णय लिया था, कुछ बड़ा प्रयोग करने का निर्णय लिया था, वो रुकने का निर्णय ले सकते हैं। इस समय आपको कर्जा परेशान कर रहा है, पैसे आपके हाथों में आ रहे हैं और लगातार खर्चा होते जा रहे हैं, आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे, अपने नियंत्रण से बाहर की स्थिति है, जो कि आपके लिए टेंशन का कारण है। इस समय और काल पर आपके मन में सकारात्मकता तो खूब है, लेकिन आपके आसपास का वातावरण नकारात्मक है, जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। आपके शरीर में आलस भर रहा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर कर रहा है। तरह तरह के छोटे-छोटे रोग आपको परेशान कर रहे हैं। खास तौर से शरीर में बुखार, आलस और थकान का भाव आप लगातार महसूस कर रहे हैं। इस समय आप अपने कार्यों को प्राथमिकता दीजिए। अपने कार्यों की प्राथमिकता के चलते आप दुनियादारी के चक्करों से थोड़ी दूरी बना लीजिए।
यह आपके समय की मांग है। इस समय और काल पर पारिवारिक वातावरण तो सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार में अचानक से कोई नकारात्मक घटना घटित हो सकती है। जैसे कि अचानक से परिवार के किसी सदस्य को कोई रोग लग सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, बीमार हो सकते हो, कोई दुर्घटना या हादसा परिवार के किसी सदस्य को लेकर हो सकती है, खास तौर से भाई बहनों को। क्योंकि इस समय और काल पर मंगल का गोचर जो हुआ है, वह थोड़ा सा तनाव, टेंशन देने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है। तो इस समय ऐसा हो सकता है। परिवार में अचानक किसी बात को लेकर तनाव या झगड़ा भी हो सकता है। पुरानी बातों को लेकर विचार नकारात्मक बनेंगे, पारिवारिक सदस्यों में झगड़ा होगा। इस समय आपको सूझबूझ और तरकीब से साथ अपने जिम्मेदारियों को निभाना होगा। बिना मतलब की बातों में समय खराब ना करें, मन को शांत रखें, फोकस अपने कार्य पर बनाकर रखें, जो कर रहे हैं वही करते रहें, कोई लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें, कैरियर में कोई बड़ा फेरबदल करने की या प्रयोग करने की कोशिश ना करें। परिवार में, कुटुंब में, कुल खानदान में किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग हो सकता है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान या कोई धार्मिक व्यक्ति आपके घर में आ सकता है। इससे बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत चर्चाएं चल सकती हैं, पैसे के खर्चे को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। आपके कंट्रीब्यूशन का, आपके सहयोग का परिवार में कोई मूल्य नहीं समझा जाएगा, ये बात आपके दुख का कारण है। उल्टा परिवार के लोग आप पर ही लांछन और आरोप लगाने की कोशिश करेंगे। इस समय आपके मन में कई प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों की एक झड़ी सी चल रही है, जिसे संभाल पाना आपके लिए कठिन हो रहा है। आप एकांत में जाना चाहेंगे मन को शांत करने के लिए। मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि बढ़ाएंगे, धार्मिकता का भाव आपके मन में प्रबल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिकता का भाव भी आपको शांति तो देगा, लेकिन प्रयोग पूजा पाठ अनुष्ठानों के असफल होने से और लगातार जीवन में निराशाजनक घटनाओं के होने से कहीं ना कहीं धर्म के प्रति भी आपके मन में थोड़ी बहुत निगेटिविटी आप महसूस करेंगे। हालांकि आप खुलकर इन चीजों पर विचार नहीं करेंगे, अंतर मन में ये बातें आपके रहेंगे। इस समय आपके मन में इच्छा, वासना, काम वासना प्रबल होगी। अपोजिट जेंडर की ओर आप ज्यादा आकर्षण महसूस करेंगे और फिजूल की चीजों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। ऐसी चीजें भी आप खरीद सकते हैं जिनका आपको कोई प्रयोग नहीं है आने वाले समय में। कर्ज का बोझ आपको इस समय बहुत परेशान करेगा। नई शुरुआत तो आप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर है, भय है। मौके और अवसर आपके जीवन में कुछ खास आ नहीं रहे हैं और आपने जो अपने मन में सोच रखा है अपने करियर को लेकर, उन ऊंचाइयों को आप छू नहीं पा रहे। इस वजह से आपको कष्ट है, दुख है। इस समय और काल पर आप खालीपन और अकेलेपन को महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दुनिया भर की भाग दौड़ और भीड़ भाड़ है, तब भी आपका अपना कोई नहीं है, आपकी दिल की सुनने वाला कोई नहीं है। किसी प्रकार की लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर आप परिवार के साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी को भी खरीद सकते हैं। नई प्रॉपर्टी के भी योग कुछ हद तक थोड़े बहुत बन रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि कोई भी बड़ा बदलाव जीवन में करने से पहले एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लो। वैसे यह सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में कोई भी नया कार्य, शुभ मुहूर्त योग बनते नहीं हैं, करे नहीं जाते हैं। केवल यह पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बना हुआ महीना है, भोले बाबा को प्रसन्न करने का महीना है, चतुर्मास है। तो ऐसे में कोई भी बड़ा और नया कार्य ना शुरू करे तो ज्यादा बेहतर है। फिर भी करना है तो फिर एक बार कुंडली दिखा लें। इस महीने में आप 2 उपाय ऐसे हैं जो कर सकते हैं, जिससे भोले बाबा आपकी हर तकलीफ हर लेंगे। एक उपाय आपको ये करना है कि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही आप चाहें तो आप ये कार्य कर सकते हैं कि प्रतिदिन भोले बाबा को अभिषेक कराएं, अनार के रस का अभिषेक। जी हाँ, आपको करना यह है कि बाजार से एक अनार लेकर आना है, उसका रस खुद निकालना है अपनी मेहनत से और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है और उसे ले जाकर भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। फिर थोड़े से काले तिल भी चढ़ाने हैं और वहीं पर बैठकर आपको कम से कम 5 या 7 या 11 मालाएं ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। गाय के घी का दीपक जलाना है। फिर शिवलिंग को अपने हाथों से, अपनी हथेलियों से स्पर्श करते हुए प्रार्थना करनी है, बाबा हमारी हर तकलीफ, हर परेशानी आप जानते हैं और हम क्या चाहते हैं आप यह भी भली भांति जानते हैं। हमारी इन तकलीफों को दूर करो। इसी प्रयोग के बल को और अधिक बढ़ाने के लिए आप एक कार्य और कर सकते हैं कि अपने घर में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 21 दिनों के लिए आप करिए और एक पेड़ा बनाइए मिट्टी का। जैसे कि आटे की लोई बनती है जिससे रोटी बनती है, वैसा ही गोल गोल बनाइए और उसे दबाकर एक पेड़े जैसा आकार दे दीजिए और इस पेड़े को शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। इसे कहते हैं वज्र क्रिया।
और इसमें आपको ये करना है कि जब आप ये करें तो आपके मन में भोले बाबा के प्रति बहुत ही निर्मल भाव और पिता जैसा भाव होना चाहिए। जब बेटा किसी बोझ को उठा नहीं सकता लंबे समय तक, तो वह अपने बोझ को अपने पिता को दे देता है, उसके पिता स्वयं ही ले लेते हैं। आपको अपना बोझ भोले बाबा के सिर पर रख देना है और उनसे कहना है कि बाबा, आपने तो ये ब्रह्मांड, ये संसार, सब कुछ अपने ऊपर, अपने सर पर, अपने शरीर में धारण कर रखा है। चंद्रमा को धारण कर रखा है, नाग को धारण कर रखा है। हमारी समस्याओं को भी अब आप ले लो। अब हमसे सहन नहीं हो रहा, हमें इनसे मुक्त करो। इस प्रकार निवेदन करिए। 21 दिनों के लिए आप प्रतिदिन वहां पर सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाइए और भोले बाबा से निवेदन करिए और उसके बाद 21 दिन के बाद इसे जल विसर्जित करिए। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये दो क्रियाएं यदि आपने करनी शुरू कर दी तो जो अद्भुत लाभ, जो अजीबोगरीब शुभ घटनाएं आपके जीवन में आएंगी, आपको चौंका देंगे। आप करके तो देखिए, फिर बताइए कि किस प्रकार आपको लाभ मिले। आप हमें धन्यवाद अवश्य देंगे। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें हैं जिनका ख्याल रखना है अगले 3 से 5 दिन। किसी नए व्यक्ति पर, नए मिले हुए व्यक्ति पर अचानक से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। किसी नई योजना पर एकदम से काम शुरू नहीं कर देना है। विवादों को सुलझाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने हैं और कोई भी नई डील, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, वाहन से जुड़ी हुई हो, घर से जुड़ी हो या कोई भी किसी भी प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो एकदम से उसे ग्रहण नहीं कर लेना है। पहले कुंडली दिखानी है और विचार मंथन करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के विदेश जाने के योग बन रहे हैं, वो जाएंगे। कुछ लोग अपने जीवन में बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, कार्यस्थल पर बदलाव, वो 17 तारीख के बाद कर पाएंगे। और कार्यस्थल पर चल रही विवादों की जो स्थितियां हैं, वे थोड़ी सी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर यदि बात की जाए तो इस समय हल्का बुखार, आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की सूजन या तकलीफ, या फिर गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की गिरने की या किसी प्रकार की नुकसान स्वास्थ्य को लेकर होने की आशंका है। इस समय देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ शुभ घटनाएं भी होंगी। सबसे पहली शुभ घटना तो ये होगी कि किसी दिव्य तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। दूसरी शुभ घटना ये होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिसके संपर्कों का प्रयोग करके आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि भविष्य में वह इंसान आपके लिए बड़ा लाभप्रद साबित होने वाला है। तीसरी घटना आपके साथ ये घटेगी कि आपका रुका हुआ धन, रुका हुआ कार्य, रुका हुआ कोर्ट केस या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी और उसमें जड़त्व आ गया था, रुकी हुई थी, उसमें गति आ जाएगी। इस समय आप अपने काम पर अपना पूरा फोकस महसूस करेंगे, लगाएंगे भी, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी भी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो थोड़ा तनाव रहेगा, आपसी विश्वास और प्रेम की कमी आप महसूस करेंगे। कुछ प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं विश्वास की कमी के चलते। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, आपसी प्रेम बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपकी राशि के जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो वह उनकी कुंडली का, जन्म पत्री का दोष है। अपनी कुंडली एक बार दिखाएं। हम बार बार अपने कार्यक्रमों में ये कहते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप अपने जीवन में करिए, अपनी कुंडली को एक बार जरूर दिखवा लीजिए, तभी करिए। क्योंकि कई बार कुंडली में ऐसे पाप ग्रह योग होते हैं और आप ठीक उनके विरुद्ध कार्य कर लेते हैं कि बाद में फिर काम बनता ही नहीं है, बिगड़ता ही चला जाता है, दुख बढ़ता ही चला जाता है और फिर जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तब कुंडली दिखाने का भी कोई खास लाभ होता नहीं है। इस समय और काल पर आपको 3 चीजों का विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज ये है कि आप ये देखें कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बहुत नकारात्मक है, बहुत ज्यादा शिकायतें करता है, काम काज कुछ करता नहीं है, बस ज्ञान देता रहता है फालतू का। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। दूसरा, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो कि वातावरण को दूषित करने और किसी के हौसलों को तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनानी है। तीसरा, अधार्मिक और कुमार्गी व्यक्ति से, कुकर्मी व्यक्ति से भी आपको दूरी बनानी है। ये लोग आपके ऑरा को वीक कर देते हैं। इस समय आपको जो हमने उपाय बताए हैं उन्हें आप करिए और अगर जरूरत लगे तो अपनी कुंडली का भी आकलन करा लीजिए। देखो, जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं आती रहती हैं, योग युतियां बनती रहती हैं, लाभ भी मिलते रहते हैं। लेकिन अगर जीवन में एक स्टेबल सक्सेस चाहिए, यानी एक ऐसी गति जो कभी किसी भी ग्रह बाधा से प्रभावित ना हो और एक सीधी लाइन में चले, तो उसके लिए दैवीय कृपा का साथ होना आवश्यक है। भगवान श्री राम भी वन वन भटक रहे थे जब सीता मैया का हरण हो गया था। लेकिन जब
उनके साथ हनुमान जी आए, यानी स्वयं भोलेनाथ आए, शंकर सुवन केसरी नंदन। जब उनके साथ आए तो प्रभु श्री राम के जीवन को भी सही दिशा मिल गई, संगठन बन गया और सीता मैया की खोज खबर भी मिल गई। तो ऐसे ही दैवीय संयोग जब बनते हैं तब जीवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। अब यह साधारण घटना नहीं है, खुद से नहीं होगी, इसके लिए प्रयास करने होते हैं। या तो खुद साधना और सिद्धि हासिल करो, लेकिन इसमें जीवन ही खप जाता है, बहुत मेहनत का काम है, फिर काम धंधा बिजनेस व्यवसाय कौन करे, घर कौन चलाए। तो दूसरा तरीका यह है कि आप महामाई का, जैसे कि हमारी देवी, हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी हैं, उनका जागृत अभिमंत्रित यह महारक्षा कवच, ब्रह्मास्त्र कवच मंगवा लीजिए। माई के विशेष मंत्रों से यह जागृत और अभिमंत्रित है। देखो, आप अपने मेहनत प्रयासों से जीवन में खुशियां लेकर आओगे, किसी की नजर लग जाएगी, तंत्र टोना टोटका हो जाएगा, खुशियां वापस चली जाएंगी। यही होता है, बार बार होता रहा है, लेकिन अब इसे मत होने दो। अब अपनी सुरक्षा मजबूत कर लो, ताकि कोई आपके इस ताकतवर किले को भेद ही न सके, और आप अपनी रणनीतियों को जीवन में लागू करके आगे बढ़ते ही चले जाएं। इसलिए इस महारक्षा कवच को आप मंगवा लीजिए। जिसने भी मंगाया उसने हमेशा अच्छी खबर ही सुनाई कि हाँ, हमारे काम बनने लगे। आज ही हमारी एक महिला है, उनसे बात हो रही थी, वो हमारी शिष्या ही हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उनकी एक बहुत बड़ी समस्या उनकी बेटी से जुड़ी हुई थी। आज उन्होंने अच्छी खबर सुनाई कि हमारा काम बन गया गुरुजी। उन्होंने यह महारक्षा कवच भी मंगाया, अपने नाम से पूजा भी कराई, अपनी कुंडली भी दिखाई है, और आज देवी ने उनके ऊपर अपना हाथ रख दिया, उनका काम बन गया, बहुत खुश थी वो। तो कहने का मतलब यह है कि केवल ये नहीं कि 4 भविष्यवाणियां सुन ली और काम बन गया, यहाँ वहां दीपक जला लिए और काम बन गया। ऐसे अगर काम बनते और आप लखपति करोड़पति बनते तो फिर बहुत आसान था दुखों से मुक्ति हासिल करना, लेकिन ये नहीं, बहुत सारी चीजों का जोड़ बनाना पड़ता है, ऊर्जा को प्रबल करना पड़ता है, लगातार मार्गदर्शन लेने पड़ते हैं, तब भाग्य खुलता है। उम्मीद है आप सारी बातें समझ रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी कुछ भगवान ने, माई ने आपको दिया है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। और अधिक मार्गदर्शन के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। सबसे सच्चा और सबसे अच्छा मार्गदर्शन आपको करके देंगे जितनी हमारी सामर्थ्य है। माई का दरबार है, यहाँ झूठ फरेब नहीं होता। ठीक है, तो चलिए वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव।